प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदाम की सिताइश हो आज इस खूबसूरत वक्त के लिए जो उसने बख्शा है कि आपके सामने आकर खुदा के कलाम की तमजीद कर सकूं, उसके नाम को जलाल दे सकूं। मेरी तरफ से आप सबों को सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट फैसल जावेद है और मेरा ताल्लुक द लॉर्ड्स चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। सबसे पहले खुदाम की शुक्रगुजारी करता हूँ कि वो बारहा हमें मौके देता है, और उसके बाद मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है होप टीवी के लिए, होप टीवी के डायरेक्टर पास्टर अफजाल साहब के लिए और सारी टीम के लिए जो बड़ी ही मेहनत के साथ इस काम को सर अंजाम दे रहे हैं। और ऑनलाइन आपके सामने बहुत सारे खुदा के कलाम के पैगामात सुनाए जाते हैं और ये आप तक पहुंचाए जाते हैं। ये सब इनकी काविश के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। खुदावंद होप टीवी को दुनिया की इंतहा तक इस्तेमाल करें। आए हम खुदा के कलाम की जानिब बढ़ते हैं। आज जिस बात पर मैं आपकी तवज्जो को मरकूज करवाना चाहता हूँ वो है मोहब्बत। बड़ा ही मशहूर टॉपिक है मोहब्बत, और मोहब्बत जो है वो आज हॉट टॉपिक है। तो कि इसे बिब्लिकल तौर पर उस तरह से उस मोहब्बत को नहीं लिया जाता, लेकिन दुनियावी मोहब्बत ने आज लोगों का जीना हराम किया हुआ है और लोग बड़े ही बेचैन हैं दुनियावी मोहब्बत के लिए। और ये सिर्फ आज मैं जो मोहब्बत बयान करने जा रहा हूँ वो सिर्फ ये नहीं है कि लड़के लड़की की मोहब्बत, बल्कि मोहब्बत बहुत सारी चीजों की है। आज हमें शायद दौलत से मोहब्बत है, आज हमें दुनिया की और बहुत सारी चीजों से मोहब्बत हो सकती है, और इसके इवज एक वो मोहब्बत है जो खुदा ने हमसे की। आज हम दोनों मोहब्बतों को देखेंगे कि दुनियावी मोहब्बत क्या है और खुदा की मोहब्बत क्या है। आज इसके लिए जिस आयत का मैंने इंतखाब किया है वो आपके सामने पेश करना चाहूंगा। आए हम खुदा के कलाम में से देखें पौलुस रसूल का करंथस की कलीसिया को पहला खत, उसका 13 बाब, उसकी 1 ता 3 आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज जिस बात पर आपकी त्वचा को मरकूज करवाना चाहता हूं, यहाँ पर पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को ये खत लिखते हैं और उसमें इस बात को मेंशन करते हैं कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। इसका मतलब समझते हैं? ठनठनाता पीतल वो बर्तन जो खाली हो, वो ज्यादा उसमें से आवाज आती है। आज शायद हमारी मोहब्बत भी ऐसी ही है खुदा के लिए। हम अपने अजीजों अकारब के लिए या अपने चाहने वालों के लिए, चाहने वालों से मुराद आप समझ लें, हम उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। हम उनके लिए जान देने तक के वादे करते हैं, हम उनके लिए हर हद तक जाते हैं। इवन हमने इस बात को भी देखा है कि लोग किसी की मोहब्बत में अपनी जान तक दे देते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन वो यूजलेस होती है, किसी काम की नहीं होती। आज यहां पर पौलुस रसूल कहता है कि हम फरिश्तों की मानित बातें करते हैं, भाई तू मेरे लिए बड़ा अजीज है, लेकिन अंदर से उनकी मोहब्बत खाली होती है। और असल में हम आज मोहब्बत के मतन को देखेंगे कि मोहब्बत असल में है क्या। और खुदा के कलाम में अभी पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को यह पैगाम दे रहे हैं कि अगर मुझे नबूवत मिले और भेदों का कुल इल्म की वाकफियत मुझे हो और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, और अगर मुझ में मोहब्बत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। ये मोहब्बत की वैल्यू है, और हमारी मोहब्बत खुदा के लिए बिल्कुल जीरो है। आप समझते हैं कि आज हमारी जिंदगियां पीछे क्यों हैं? आज हमारी जिंदगी का ग्राफ नीचे क्यों है? आज हमारी बरकत का ग्राफ नीचे क्यों है? आज हमारी दुआ का ग्राफ नीचे क्यों है? आज हमारी जिंदगियां तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों है? उसकी वजह यह है कि हमारे दिल में खुदा के लिए मोहब्बत ही नहीं है। मोहब्बत क्या करती है? मोहब्बत
अगर खुदा के लिए है, वैसे दुनिया की जो मोहब्बत है उसमें तो हम बड़ा बढ़ चढ़ कर हम टाइम देते हैं लोगों को, हम चौकों में खड़े हो जाते हैं, हम किसी की मोहब्बत में, अगर कोई पॉलिटिक्स है तो हम उसकी मोहब्बत में बड़े बड़े जलसों में चले जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी मोहब्बतें हैं जिनके लिए हम बड़ा वक्त देते हैं। लेकिन अब खुदा के लिए उस तरह की मोहब्बत के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास उस तरह की तड़प भी नहीं है। और जब अगर खुदा के लिए हमारे अंदर वो तड़प हो तो फिर आप जान ले कि फिर बड़े बड़े काम होते हैं, फिर आपकी जिंदगी में बरकत आती है, क्योंकि आप खुदा की मोहब्बत में हर वो चीज जो आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी को लेके आती है, हर वो चीज जो खुदा की मोहब्बत के खिलाफ सर उठाती है आपके अंदर, आप उसे काट डालते हैं। लेकिन आज हमारे अंदर उस तरह का मोहब्बत का लेवल नहीं है, इसलिए हमारी नबूवत जो है वो बेकार है, हमारे अंदर जो दूसरी चीजें ऑपरेट हो रही हैं वो भी बेकार हैं। क्योंकि पौलुस रसूल यहाँ पर इस खत में कहता है कि अगर मुझे नबूवत मिले और सब वेदों का इल्म मुझे हो और मेरा ईमान यहाँ तक हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, और अगर मुझ में मोहब्बत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, ये जान ले। आज मोहब्बत के बिना, आज जैसे मैंने पहले बताया कि आज हमारे लिए दूसरे लोगों के लिए, दुनियावी मोहब्बत के लिए बड़ी जगह है, तड़प है, जोश है, लेकिन खुदा के लिए जो मोहब्बत हमारे अंदर होनी चाहिए वो नहीं है। और खुदा की मोहब्बत क्या है हमारे लिए, आप ये समझते हैं? खुदा की मोहब्बत ये है कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसकी मोहब्बत का तकाजा यह है कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर सलीब पर चढ़ा दिया, हमारी गुनाहों को उठा ले, हमें जो गुनाहों की मौत मिलनी थी हम उससे बच जाएं, उसने हमारा कफारा दिया है। ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा की मोहब्बत का लेवल है। और हमारी मोहब्बत का लेवल ये है कि हम संडे को चर्च टाइम पर नहीं जाते, हम बाइबल नहीं रीड करते, हम दुआ नहीं करते, हमारी मोहब्बत दूसरे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, हम अपना सोचते हैं, हमारी मोहब्बत स्वार्थी है, हमारी मोहब्बत सिर्फ पल दो पल की है। हमारी मोहब्बत, अगर आपके अंदर खुदा की मोहब्बत होगी तो फिर आपके अंदर शाश बशाश चीजें होगी। आज दुनियावी मोहब्बत आपको पता है क्या करती है? दुनियावी मोहब्बत आपको मुरझा देती है, आपको अंधा कर देती है। दुनियावी मोहब्बत क्या करती है? आपको अंधा कर देती है। जिस तरह शमसून दलाला के इश्क में पागल हो गया था, जिस तरह शमसून दलाला के इश्क में बेख्याल होके चलता जा रहा था, तो क्या हुआ कि उसने अपनी बरकत को लूज कर दिया। और जब उसने अपनी बरकत को लूज कर दिया तो खुदा के कलाम में लिखा कि उससे खुदा की हुजूरी जुदा होगी। जब हम दुनियावी मोहब्बत में पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उसका नुकसान ही नुकसान है। दुनियावी चीजें हमें जो है वो खुदा की मोहब्बत से दूर ले जाती हैं। जैसे सैमसन, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा की हुजूरी उससे जुदा हो गई और उससे पता भी नहीं चला। फिर कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा कि उसे अंधा कर दिया गया। ये दुनियावी मोहब्बत थी, ये वो मोहब्बत थी जो अंधा कर देती है। आज मेरे ख्याल से हम भी अंधे हो चुके हैं, हम भी अंधाधुंध ऐसे जा रहे हैं दुनियावी इश्क में, शायद दौलत के इश्क में, शायद अच्छी कारों के इश्क में, अच्छे घरों के इश्क में, पैसे के इश्क में। हमें ये चीजें तबाह कर रही हैं, दिली सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। लेकिन अगर हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत होगी तो वो चीजें हमारे अंदर सुकून लेके आती है, वो मोहब्बत हमारे अंदर इत्मीनान लेके आती है, सब्र लेके आती है, तहम्मुल लेके आती है। हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को। और मोहब्बत का अगर हम लफ्ज देखें तो मोहब्बत का जो लफ्ज है ये 4 अल्फाज पर मुश्तमिल है, मीम ए बे ते, मोहब्बत। और मोहब्बत जो है, मोहब्बत का जो पहला लफ्ज मीम है, तो आगे उसका आगे भी हमें जुज मिलता है, वो मेहरबान है। मोहब्बत, मैं दुनियावी मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, मैं खुदा की मोहब्बत की बात कर रहा हूं। जब हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत होती है तो वो मेहरबान है, वो मेहरबानी करना जानती है, वो छीनना नहीं चाहती। जो दुनियावी मोहब्बत है वो छीनती है, वो मेहरबानी नहीं करती, वो कहती कि बस मुझे मिल जाए, ये दुनियावी मोहब्बत है। लेकिन खुदा की मोहब्बत मेहरबान है, वो देती है। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, उसने कहा कि अगर तुझसे कोई चोगा मांगे तो उससे कुर्ता भी दे दे, और अगर तुझे कोई एक कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस बेगार में जाए। ये खुदा की मोहब्बत है, ये मसीह की मोहब्बत है। और पहला लफ्ज जो मैंने आपको बताया है मोहब्बत, मीम से मोहब्बत, मेहरबान है, मीम से मेहरबान है, और हे से हलीम है। आज हमारी जिंदगी में हलीमी भी नजर नहीं आती। खुदा की मोहब्बत हो तो वो हलीम है। खादम आज पिस रहे हैं, जो अच्छे से सही से ठीक खिदमत कर रहे हैं वो पिस रहे हैं,
क्योंकि उनके अंदर खुदा की हलीम मोहब्बत है, उनके अंदर खुदा की दुरुस्त मोहब्बत है। आज उन्हें ही ज्यादा पीसा जा रहा है। और जो लोग माफी के साथ, कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि ऐसे भी लोग हैं जो भेड़ की शक्ल में भेड़िए हैं, उनसे बचना है हमें सही तालीम की जानिब बढ़ना है। खुदा की मोहब्बत जिनमें है, वो जो मैंने सेकंड वर्ड बताया है हलीम, हे से हलीम है और बे से बर्दाश्त करती है। आज हम ऊपर से बड़ा कहते हैं कि भाई मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, भाई मेरी मोहब्बत, और जब मुसीबत आती है तो हम बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। लेकिन जब कोई हमें कुछ कह दे तो हम उसकी बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन ये मैं मसीह की बात कर रहा हूँ, मैं मसीह की मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। अगर मसीह की मोहब्बत हम में है तो वो बर्दाश्त करती है। वो अगर हमें कुछ कह भी दे कोई तो हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू, खुदा तुझे बरकत। ये मुश्किल काम है, ये करना मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर मसीह की सच्ची मोहब्बत है तो फिर हम बर्दाश्त करेंगे। बड़े बड़े नबियों ने, बड़े बड़े पैगंबरों ने, बड़े बड़े रसूलों ने इसको बर्दाश्त किया है, लोगों की बातों को बर्दाश्त किया है, पत्थर खाए हैं, उल्टी सलीबें ली हैं, संसार हुए हैं, बड़ा कुछ हुआ है उनके साथ, लेकिन मसीह की मोहब्बत ने उन्हें बर्दाश्त करने की कुव्वत दी है। आज हमारे अंदर शायद मसीह की मोहब्बत दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रही, इसलिए हम बर्दाश्त भी नहीं कर रहे। ऊपर वाली जेठानी जो है वो नीचे वाली दुरानी की बर्दाश्त ही नहीं करती। ये हालात हैं। एक सगी बहनें एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करती, ये मोहब्बत है। आज हम माँ बाप के नाफरमान हुए, वो कोई बात कह दे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती, ये मोहब्बत है। हमें दुनियावी मोहब्बत ने असल में इतना हमें बर्दाश्त से बाहर कर दिया, इतना अंधा कर दिया है कि हमारे अंदर बर्दाश्त रही नहीं। तीसरा लफ्ज बर्दाश्त का मैंने बताया है आपको। चौथा लफ्ज है ते। मोहब्बत जो है तसल्ली देती है। जो मसीह की मोहब्बत है उसमें तसल्ली है, उसमें शादमानी है, उसमें सुकून है, उसमें इत्मीनान है। आज अगर हमारी जिंदगी में मसीह की मोहब्बत है तो आप तसल्ली से बैठे रहेंगे, आप सुकून से सारी चीजों को एनालाइज करेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, खुदा का पाक रूह आपको खुद बताएगा जब आप तसल्ली में होंगे। आज हमारी जिंदगियां असल में दुनिया की मोहब्बत में इतनी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं, बेख्याली में अंधाधुंध चलती जा रही हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में तसल्ली नहीं है। तसल्ली का ना होना ये बेचैनी को क्रिएट करता है। जब बेचैनी होगी तो बीमारी होगी, जब बेचैनी होगी तो जिंदगी में खलबली होगी, जब बेचैनी होगी तो जिंदगी ऐसी जगह पर जाने के लिए भी तैयार हो जाएगी जिस राह पर मौत है। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में खुदा की तसल्ली होगी, इत्मीनान होगा, तो फिर ये जान लें कि फिर आपकी जिंदगी में कोई बीमारी नहीं आ सकेगी। मेरा ईमान है इस बात पर, ये नहीं कि जिस्म रखते हुए हम बीमार नहीं हो सकते, बीमारी आएगी भी तो वो साथ साथ रस्तों से भाग जाएगी। जब आपके अंदर इत्मीनान और तसल्ली होगी खुदा की मोहब्बत की, ये हमारे लिए बड़ी जरूरी है, फिर बरकत भी हमारी जिंदगी में आएगी तसल्ली के साथ। आज हमारी जिंदगी में तसल्ली नहीं, किसी चीज के लिए तसल्ली नहीं, इत्मीनान नहीं है, सुकून नहीं है, बेचैन हुए हैं। इसलिए जिंदगी ऐसी राह पर जाने के लिए भी तैयार है कि जहां पर हम मुश्किलात का शिकार होने के लिए तैयार हो जाते हैं, और आज ऐसा ही हो रहा है। और अगर हम नीचे इसके थोड़ी चौथी आयत से हम पढ़ना शुरू करें तो मोहब्बत का थोड़ा सा पस मंजर बयान किया गया है कि मोहब्बत क्या क्या करती है। मैं इसको जल्दी से वाइंड अप करूंगा, मैं क्योंकि इतना लेंथी इसको नहीं लेके जाना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि दुनिया की मोहब्बत हमारे लिए खतरनाक है, लेकिन खुदा की मोहब्बत हमें जिंदगी की राह पर ले चलती है। देखिएगा खुदा के कलाम में से चौथी आयत से लिखा है, मोहब्बत साबर है। मोहब्बत क्या है? साबर है। लेकिन आज जो दुनियावी मोहब्बत है उसके साथ अगर हम अपने आप को कंपेयर करें तो वहां पर मोहब्बत साबर नहीं दिखाई देती। मोहब्बत जल्दी जल्दी वाली हमें नजर आती है कि बस ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे हो जाए। हमारी मोहब्बत अगर उसने हम किसी के लिए काम करते हैं, अगर उसने हमारे लिए काम नहीं किया तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं यार, इसने तो मेरी मोहब्बत का सिला ही नहीं दिया। ऐसे तो हमने यीशु मसीह की मोहब्बत का सिला भी नहीं दिया, वो उसने हमारी खातिर अपनी जान सलीब पर दे दी, लेकिन हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। तो क्या ये मोहब्बत हमारी साबर है उसके लिए? नहीं, हमारी मोहब्बत बहुत अजीब है। अगली बात देखिएगा, और मेहरबान है। मेहरबानी करना आज शायद हमने छोड़ दिया है, हमें मेहरबान होने की जरूरत है। अगर खुदा की मोहब्बत आपकी जिंदगी में आ जाएगी तो फिर सब्र भी आ जाएगा, फिर मेहरबानी भी आ जाएगी। फिर लिखा है
मोहब्बत हसद नहीं करती, लेकिन हमारी मोहब्बत तो हम एक तरह से कहते हैं मुझे आपसे मोहब्बत है, दूसरी तरफ से हम हसद भी करते हैं, हम लालच भी करते हैं, हम फरेब भी करते हैं। ऐसी मोहब्बत खुदा को पसंद नहीं है, क्योंकि एक बड़ी जबरदस्त बात है, ये मोहब्बत हसद नहीं करती। यहाँ से मुझे याद आई कि अगर हमारी मोहब्बत अपने बहन भाइयों के साथ, दुनिया के साथ ही नहीं ठीक है, तो फिर खुदा के साथ कैसे कामिल हो सकती है? ये मुमकिन ही नहीं है। अगर आप जमीन पर किसी के साथ मुखलिस नहीं है, आपकी मोहब्बत किसी के साथ मुखलिस नहीं है, तो आप आसमान पर खुदा के साथ कैसे ठीक तरीके से मोहब्बत कर सकते हैं? अगली बात लिखी है, मोहब्बत शेखी नहीं मारती। मोहब्बत में शेखी नहीं है। इत्थे साडी असी किसी नाल मोहब्बत होवे, साडी किसी वड्डे बंदे दे नाल, ओ साडा फलाना दोस्त है, ओनू ते 1 मिनट च कहिए ते सारे काम हो जांदे ने। ये शेखी मारती है। शेखी मोहब्बत में शेखी नहीं है। अब आपकी मोहब्बत खुदा के साथ है, ये बड़ी बेहतरीन चीज है। और कई लोग तो जिनके पास बरकत होती है खुदा की, वो भी शेखियां मारते ने, मैं ते हाथ रखा ते लोग शिफा पा जाते। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि खुदा ने बड़ी बरकत दी हुई है, ये खुदा के वसीला से, ये मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ रखने से तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर मुझ में से खुदा का पाक रूह जब काम करता है तो फिर काम होते हैं। ये खुदा की मोहब्बत को जाहिर करना है। असी अपने ही शेखी मारते रहने। और अगली बात लिखी है, बदगुमानी नहीं करती, सब कुछ सह लेती है। आज हमारी जिंदगी में बर्दाश्त ही नहीं है, हमारी मोहब्बत कुछ सह ही नहीं पाती। खुदा की मोहब्बत देखिए, खुदा, हम टेढ़ी मेढ़ी राहों पर भी चले जाते हैं, फिर भी खुदा की मोहब्बत हमें बर्दाश्त करती है, हमें गले से लगा लेती है। जैसे मुशर्रफ बेटा अपने बाप को छोड़कर चला गया, अपनी दौलत का सारा हिस्सा ले लिया, लेकिन उसके बाप की मोहब्त उससे झुंझलाई नहीं, बल्कि उसने उसको गले से लगा लिया, उससे अंगूठी पहनाई, अच्छा ड्रेस पहनाया। ये है खुदा की मोहब्बत का तकाजा। आज हमें भी वो यही रिक्वायर करता है कि वो मुझसे मोहब्बत करे, मेरा बनाया हुआ इंसान मुझसे मोहब्बत करे, वो मेरे साथ चले। और वो नॉर्मल मोहब्बत की बात नहीं करता, जैसे आप दुनिया की चीजों के पीछे पागल हैं, उसी तरह की वो मोहब्बत चाहता है। आपकी मोहब्बत के लेवल को वो बहुत अब देखना चाहता है। आज हम दुनिया की चीजों के लिए, पैसे के लिए हमारी मोहब्बत हमारी आंखों से नजर आती है। कभी आपने देखा है कि वो एड्स लगे हो तो आंखों में डॉलर्स ऐसे नजर आते हैं? खुदा हमारी मोहब्बत, हमारी आंखों में मोहब्बत देखना चाहता है। ऐसी ही मोहब्बत उसके लिए देखना चाहता है, तड़प देखना चाहता है। फिर आप देखिएगा आपकी जिंदगी का ग्राफ कैसे अप होता है। तो मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, लेकिन आज साढ़े अंदर बर्दाश्त नहीं है, सहने की कुव्वत नहीं है। अगर हमें कोई एक बात कहता है तो हम उसे 10-10 बातें सुनाते हैं, इतनी लंबी जुबान निकाल के। तो कलाम मुकद्दस में तो ऐसा नहीं लिखा। कलाम मुकद्दस में तो एक दूसरे की बर्दाश्त का लिखा है, मोहब्बत का लिखा है, सहने का लिखा है। जैसे मसीह ने अपने दुख देने वालों के लिए बर्दाश्त किया बातों को, यही आज मसीह की मोहब्बत का तकाजा है। और अगली बात लिखी है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है, मोहब्बत को ज़वाल नहीं। कलाम मुकद्दस में लिखा है मोहब्बत को ज़वाल नहीं है। आज हमारी जिंदगी ज़वाल का शिकार इसलिए है क्योंकि हम गलत मोहब्बत के चक्कर में पड़े हुए हैं, हम गलत डायमेंशन में मोहब्बत को लेकर जा रहे हैं। हमारी मोहब्बत जो है वो गलत लोगों के लिए है, शायद गलत चीजों के लिए है, इसलिए हमारी जिंदगी ज़वाल में है, इसलिए हमारी जिंदगी ज़वाल का शिकार है, इसलिए हमारी जिंदगी तनज़ली का शिकार है। इस बात पर गौर करें मेरी बहनों, मेरे भाइयों। होप टीवी के वसीला से ये जो कलाम सुन रहे हैं, हमारी जिंदगियां इसलिए ज़वाल का शिकार हैं, इसलिए पसमानदगी का शिकार हैं कि हम वो जो खुदा से मोहब्बत करनी चाहिए, जो वक्त खुदा को देना चाहिए, वो वक्त हम दुनिया को दे रहे हैं, वो मोहब्बत हम दुनिया से कर रहे हैं, वो दुनिया की चीजों से कर रहे हैं, दुनिया के लोगों से कर रहे हैं। ये जान लें कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है और उसकी मोहब्बत हमारे लिए लाजवाल है, उसकी मोहब्बत को ज़वाल नहीं है, ये याद रखिएगा। लेकिन यीशु मसीह के साथ वही जाएंगे जिनकी मोहब्बत का लेवल बड़ा अप होगा, ये याद रखिएगा। और अपनी मोहब्बत को चेक करें, अपनी मोहब्बत को देखें, रिवाइज करें कि हमारी मोहब्बत खुदा के लिए कैसी है। मैं सिर्फ इतना ही आपको कहना चाहूँगा कि आज जो हम मोहब्बत का वक्त दुनिया को दे रहे हैं, वो वक्त मोहब्बत का खुदा को दें। फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी से बेचैनी, तलखी, बेबरकती, ऐसी सारी चीज़ें आपके अंदर से चली जाएंगी, बल्कि इसके इवज़ आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, इसके इवज़ आपकी ज़िंदगी में तसल्ली आ जाएगी।
सहने की बर्दाश्त आ जाएगी, आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। आप दुनिया की चीज़ों से जब आपकी मोहब्बत उठेगी और खुदा पर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, खुदा पर आपकी मोहब्बत आना शुरू होगी, तो फिर देखिएगा खुदा आपको किस तरह से बरकत देता है, किस तरह से संभालता है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकत